आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया कर्मियों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप सबको मालूम होगा कि लास्ट कई दिनों से, यानी कि हफ्ता 10 दिनों से एक मैटर यहाँ अंडमान में चल रहा है, स्लॉटरिंग ऑफ मीट एंड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत बड़ा इशू चल रहा है। उसको लेकर बहुत मुद्दा बना, काफ़ी मीडिया में बहुत चर्चा हुआ उसको लेकर। तो उस चीज़ को लेकर जो है हम लोग अभी तक का साइलेंट थे, कोई तरह का हम लोग कहीं भी किसी से मीट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारा भी रमज़ान चल रहा था, ईद था, उसके बाद अभी ईद ख़त्म हुआ। तो आज हम लोगों ने इस मैटर को लेकर एक मीटिंग की और उसके साथ साथ हमने डीजीपी सर से मिले और उसके बाद एसपी साउथ अंडमान से मिले। वो सब का जो है ब्रीफ मैं हमारा जनरल सेक्रेटरी आपको बताएगा। उससे पहले मैं हम लोगों का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ये जो मंच है ये अंडमान मुस्लिम फेडरेशन का मंच है। ये अंडमान मुस्लिम फेडरेशन क्या है मैं आपको बता दूं, ये करीब 11 से 12 ऑर्गेनाइजेशन का एक मिला हुआ फेडरेशन है, जिसमें से हर ऑर्गेनाइजेशन का 2 से 3 मेंबर इस फेडरेशन में जुड़ा हुआ है। और ये इसका नाम है अंडमान मुस्लिम फेडरेशन और उसका जो जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर अनसब अहमद और उसका प्रेसिडेंट मैं हूँ। और उनका जो है ये जो है एक एडॉक कमेटी है, ये मौलाना सरफुद्दीन है, रफ़ीक भाई है, इनका ट्रेजरर मजीद भाई है और सलाम भाई इसका एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है, और इसके साथ साथ और टोटल 19 मेंबर्स है इसमें। तो आज ये जो चर्चा है इसका जो फुल ब्रीफ जो है आपको अनसब जो जनरल सेक्रेटरी है वो आपको बताएगा, और उसके साथ साथ मजीद भाई जो हमारा ट्रेजरर है वो भी आपको ब्रीफ करेगा। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अनसब से कि वो आज का जो मैटर है आपके सामने रखे। सभी को नमस्कार। जैसे कि हमारा सिद्दीक भाई बताया, ये जो हम लोग कमेटी फॉर्म करे है ये इसलिए फॉर्म करे है ताकि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में पीस जो शुरू से बना हुआ है वो आगे भी बरकरार रहे, भाईचारा जो शुरू से बना हुआ है वो आगे भी इसका बरकरार रहे। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने स्लॉटरिंग को लेके एक मैटर देखा होगा। मैं आपके मन से क्लियर कर दूं कि अंडमान मुस्लिम फेडरेशन जो भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ है उस सब के साथ नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। लेकिन हम इस मंच से आपसे ये मांग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये मांग करते हैं कि ये चीज़ का एक सॉल्यूशन निकाले और पीस और हार्मनी के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड जैसा पहले चलता था वैसा चले। अब आपके सामने एक चीज़ आया होगा कि ईद का दिन जो हमारा ईद होता है रमज़ान के बाद, उस दिन फोनिक्स बे के अंदर में एक घर में कुछ चीज़ वगैरह मिला। लेकिन उससे पहले क्या है, मस्जिद के सामने बहुत सारे कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हुआ गया। ईद का दिन है, हमारा ईद का दिन है, और उसके साथ साथ पुलिस इस पर कोई भी कार्रवाई करता है और प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई करता है तो इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो उनका हक है और ये चीज़ को मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को तो उनको करना है। लेकिन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो के लोग अगर किसी के घर में चले जाते हैं, क्योंकि हर घर में, मेरे घर में माँ बहन है, सबके घर में, आप सबके घर में माँ बहन रहेगा, बिना कोई उसके अगर चले जाता है तो ये एक गलत चीज़ है। ये सब चीज़ को रोकना है और आपसी भाईचारा बने रहना है। इसलिए ये मुद्दा को लेकर आज हम सब डीजीपी सर से मिले और डीजीपी सर ने भी एश्योरेंस दिया है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो संस्कृति है वो बना रहेगा और हम इसको बनाने और बचाने का कोशिश करते रहेंगे। फिर हम एसपी साउथ अंडमान सर से भी मिले
फिर उन्होंने भी ये कहा कि अगर ऐसा कोई हो तो आप हमें रिपोर्ट करना, हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और हमने भी उनको एक एश्योरेंस दिया कि पुलिस का जो काम है वो पुलिस करे, इसमें कोई भी ये नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन करे, इसमें कुछ दूसरे लोग अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो क्या है, पीस और हारमोनी को ख़त्म करने का बात होगी। दूसरा, बहुत दिन से एक वीडियो चलता था, बहुत सारे लोग आते, बयानबाजी चलता है। देखिए, बयानबाजी और प्रशासन को हटा दीजिए, हम देखेंगे, ये सब एक बहुत छोटा किस्म का बात है। मतलब ये सब चीज़ क्या है, हम बहुत लाइट लेते हैं। और क्योंकि हम एक ऐसा देश में रहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलता है, हम एक ऐसा जगह रहते हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, तो इसलिए ये सब बहुत छोटा से बयानबाजी, ऐसा बयानबाजी भी ना करा जाए। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि ऐसा बयानबाजी होता रहेगा तो पीस एंड हारमोनी क्या होगा, ना चाहते हुए भी ख़त्म होने का काम हो जाएगा। इसलिए मैं आप मीडिया के लोगों से माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि अंडमान निकोबार आइलैंड जैसा पहले था वैसा ही बना रहे, और लॉ एंड ऑर्डर जो भी है वो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन और पुलिस द्वारा मेंटेन किया जाए, ना कि हम और आप रोड में उतर के उसका जिम्मेदारी ले लें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये चीज़ को आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ, और जल्द से जल्द इसमें एक सोल्यूशन निकालने का भी हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। थैंक यू। अपना सरफुद्दीन सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है ये भी, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना जो है पक्ष बताएं। सबको नमस्कार, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बातें थी हमारे सिद्दीक भाई ने और हमारे जनरल सेक्रेटरी अनसब अहमद साहब ने बता दी, बस यही बात है हम सबकी तरफ से भी कि कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले, कानून को कानून का काम करने दे। हम लोग उसमें जो जैसे बताया कि मुस्लिम फेडरेशन है, हम लोग हर तरह से जो भी लीगल एक्टिविटीज़ होंगे हम लोग उसके एकदम सख्त खिलाफ है। लेकिन किसी के घर पे ऐसा पब्लिक उनके परमिशन के बगैर घुस जाना और जैसे दूसरे इलाकों में होता है, वो यहाँ पे कम से कम ना हो ऐसी चीज़ें, जिससे यहाँ का जो शांति का जो माहौल है वो भंग हो जाए, या ऐसा कोई आपसी भाईचारा जो यहाँ पे एक मिसाल मिनी इंडिया के ज़रिए नाम से इसको जाना जाता है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स को, इसका नाम ख़राब ना हो, कम से कम यहाँ तो ऐसा ना हो। बस मुझे इतना ही कहना है कि हमारे मजीद भाई। थैंक यू वेरी मच सरफुद्दीन साहब। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो भी वीडियो हमने देखा, आप लोगों ने भी सब देखा होगा कि सारा मतलब लॉ एंड ऑर्डर वो ही मेंटेन करते हैं जो वीडियो बनाते हैं, और बिना कोई पुलिस का वो खुद ही मतलब कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो गलत चीज़ है। इसमें क्या है, लोगों को इंस्टिगेट करने का काम करते हो। तो मेरा गुजारिश है, मैं हर संगठन से यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ आपका जो इन्फॉर्मेशन है आप ज़रूर करिए, हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पुलिस प्रशासन है, पुलिस को आप इन्फॉर्म कीजिए। लेट द पुलिस टेक एक्शन। आप क्यों एक्शन में जा रहे हैं? उससे क्या लोगों के अंदर में एक गलत मैसेज जाता है और लोग भी भड़केंगे। तो लेट द पुलिस डू देयर वर्क, और पुलिस के ऊपर छोड़ दे। उसके लिए हम भी इस तरह के इलीगल स्लॉटरिंग के हम भी खिलाफ है एकदम। मैं आपको साफ क्लियर करना चाहता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इलीगल स्लॉटरिंग के लिए खिलाफ ही है। अगर कोई भी इलीगल है ज़रूर पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, लेकिन पुलिस करे वो काम, पुलिस का काम पुलिस पे छोड़ दे। तो मैं आगे हमारे जो ट्रेजरर है मजीद भाई, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वो आए, प्लीज़ अपना बात रखें। आइए। अभी को बड़े शॉर्ट नोटिस में आप लोग सब यहाँ पहुँचे, और आज का दिन काफ़ी बिज़ी रहा हम सभी के लिए भी, ईद के बाद 2 दिन के बाद। एक्चुअली ये मुद्दा अभी एटलीस्ट रोज़ा जब शुरू हुआ है 10-15 दिन के बाद से थोड़ा चल रहा था, तो हम लोग काफ़ी पेशेंसली इसको फॉलो कर रहे थे। कभी कभी हो जाता है सोसाइटी में किसी को, तो हम लोग सोच रहे थे कि कभी ओके 1 और इंसिडेंट है, और जो हुआ भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मीट वो भी इलीगली था, तो जो प्रॉपर एक्शन लिया गया, इट इज़ वी आर ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ दैट। वो आज हमने रिटर्न में DGP सर को भी लिखा है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी होता है, नॉट जस्ट मीट, मतलब वेदर इट इज़ ड्रग और एनीथिंग इन द आइलैंड, वी आर कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, और हम लोग उसका खुलकर सपोर्ट करेंगे। कोई सच ऐसा इन्फॉर्मेशन होगा वो भी हम लोग भी देंगे। लेकिन किसी के परमिसेस में कोई अगर एंटर करता है विदाउट उनके इन्फॉर्मेशन या पुलिस के बिना परमिशन के, और वहाँ पे जाके लोगों को इंस्टिगेट करता है
और कुछ नारा वगैरह करता है, ये प्रॉपरली किसी को भड़काने का काम है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप पुलिस को दीजिए, पुलिस आएगा, कार्रवाई करेगा। यही अभी डीजीपी सर और एसपी सर ने भी बोला कि लेट पुलिस डू देयर वर्क। इसमें सोशल पुलिसिंग की किसी की ज़रूरत नहीं है। अंडमान में तो खासकर यहाँ पे इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, 24 से 48 घंटा में सॉल्व हो जाता है। फिर यहाँ पे ये सब किसी के घर में हम लोग वहाँ आके देख लेंगे सब ज़रूरत नहीं है। और रिसेंटली काफ़ी सारे इंसिडेंट ऐसे भी सुनने में आए जो घर में पालतू जानवर जो पाल रहे हैं उनके भी जाके लोग फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं। ये सब जब मेन घर में नहीं रहते हैं, फीमेल घर पे हैं, ये सब बहुत गलत चीज़ है और गलत संदेश भी जाता है। अगर कुछ कल को इंसिडेंट हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा, ये बहुत बड़ा कम्युनल सबोटेज हो जाएगा अंडमान में। तो ये चीज़ हमने डीजीपी सर को भी बताया और अभी शाम को डीजीपी सर ने हमको गाइड किया था एसपी सर से मिलके डिस्कस करें, तो उनको भी इन्फॉर्म कर दिया हमने। और हमारी तरफ से रेस्ट एश्योर्ड दीजिए, हमने एसपी सर को भी बोला है कि वी विल नॉट क्रिएट एनी सच इश्यूज़, दैट इज़ वाई वी हैव कम टू यू। और हमने पूरा का पूरा एश्योरेंस दिया है, सारे कॉपरेशन देंगे हमारे फेडरेशन की तरफ से। तो हमारा कॉपरेशन तो रहेगा और हम यही चाहते हैं कि जो मुफ्ती साहब ने जैसे बोला अंडमान का मिनी इंडिया कॉन्सेप्ट वो हमेशा बरकरार रहे। जब ये ईद के दिन जो इंसिडेंट पर्टिकुलरली हुआ हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था। 24 घंटे के लिए हम लोग भी बड़ा सुनते कि कोई मैं ईद के दिन वाले इंसिडेंट पे बोलना चाहूँगा। ईद के दिन जो फनिक्स बे में जैसे हुआ है, लोगों ने नारा वगैरह लगा के किसी के घर पे एंटर किया, ये कम्प्लीटली गलत है। ये अगर उस दिन ईद का दिन था, आप लोग भी समझ सकते हैं, कुछ रिएक्शन हो जाता तो बहुत बड़ा कम्युनिकल इशू हो जाता है अंडमान में। तो हम ये सब नहीं चाहते। हमको काफ़ी कॉल भी आया तो हम लोग सब बोले पेशेंसली वेट करो, ईद की रमज़ान के बाद हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। तो प्रशासन के तरफ से हमको तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। और आगे ऐसा कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स कोई भी एक्टिविटी करता है तो डीजीपी सर और एसपी सर का इंस्ट्रक्शन है कि उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाए और एफआईआर तुरंत रजिस्टर हो जाएगा उनके खिलाफ़। तो मैं आगे भी अंडमान की यूथ से कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी भड़काऊ भाषण के पीछे मत जाइए, अपना करियर बर्बाद मत कीजिए। एक एफआईआर हो जाएगा भाई लोग, तो लाइफ टाइम आपको नौकरी या दूसरा रास्ता बंद हो जाएगा। ये सब भड़काऊ भाषण और ये सब चीज़ ये सोशल मीडिया टीवी में देखने के लिए अच्छा है। लेट आइलैंड बी पीसफुल। और मैं आप सभी के माध्यम से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हर फैमिली में अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो दीजिए, पुलिस को दीजिए, पुलिस टेक एक्शन, हम लोग भी करेंगे। और आप लोग भी यही पीस मैसेज पूरा अंडमान में भी कीजिए। धन्यवाद।